दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वाजिरेक्स को यहाँ पर ना पुष्पेंद्र सिंह, ये भी एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने पूछा था आर यू प्लेइंग टू गिव पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कल की वीडियो में मैंने जैसे बात की थी कि वाजिरेक्स जब भी रीबैलेंसिंग के बाद आपको फंड्स देगी, क्या वो फंड्स आपको पार्शियली देगी? पार्शियली मीन्स यही है कि पार्ट्स में आपको फंड्स देगी या फिर एक ही साथ में आपको विड्रॉल प्रोवाइड करेगी। इसके बारे में पुष्पेंद्र ने वाजिरेक्स को पूछा था। इन दैट केस निश्चल ने यही बताया कि इफ द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी क्रेडिटर्स, अभी इस टाइम पे जो स्कीम है वो अगर मेजॉरिटी क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव होती है एंड यहाँ पर कोर्ट देन द आइडिया इज टू फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल लिक्विड एसेट्स टू क्रेडिटर्स, यानी कि अगर यहाँ पर मेजॉरिटी अप्रूव करते हैं तो उसके बाद वो फुल्ली जो फंड्स है, लिक्विड एसेट्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे क्रेडिटर्स को। एंड देन वर्क ऑन रिकवरी एफर्ट्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द नेक्स्ट 3 years टू हेल्प विद द फ्यूचर फर्दर रिकवरी। अभी जो फंड्स हैक हो गए उसके लिए वाजिरेक्स का जो सीईओ है निश्चल, वो बता रहे कि 3 years तक हमें वेट करना पड़ सकता है फर्दर रिकवरी के लिए। अभी ना यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर ना इस बात पे घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है। इफ द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी, अभी इस टाइम पे मेजोरिटी का अप्रूवल आपको क्यों ही चाहिए इस चीज में, जब आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं लोगों के इतना। यहाँ पर अभी इस टाइम पे आप घुमा रहे हो लोगों को, डायरेक्टली तो फंड्स दे भी सकते हो ना लोगों को। तो इन दैट केस ना मैं आप सबको यही बोलूंगा कि जब भी आप वाजिरेक्स को कुछ भी पूछोगे, इन दैट केस घुमा फिरा के आपको बातों की आंसर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आंसर मिल जाए। अभी यहाँ पर ना सबसे बड़ी क्वेश्चन और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है वो है कि वाजिरेक्स जब रीबैलेंसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेगी फंड्स को, क्या वो फंड्स पार्शियली देंगे या फिर एक साथ में देंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जब आईएनआर विड्रॉल था, गाइज आईएनआर विड्रॉल की बात कर रहा हूं, जितने भी लोगों ने हैक के बाद आईएनआर को डाला था वाजिरेक्स में, उनको अपने आईएनआर लेने के लिए 2 दिन वेट करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर किसी ने अगस्त में अपना आईएनआर के लिए फास्ट आईएनआर विड्रॉ किया, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थे उन अमाउंट्स को और कुछ दिन के बाद भी उन्होंने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो आईएनआर के केस में अगर आप यहाँ पर पार्शियली फंड्स दे सकते हो तो हो सकता है कि रीबैलेंसिंग के बाद जो फंड्स क्रेडिटर्स को दिए जाए वो फंड्स के लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, बाकी कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, उसके ऊपर आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा। अभी इस टाइम पे बस हमें यही देखना है कि रीबैलेंसिंग के बाद जो भी टोकन से दे रहे हो वो एक साथ देना है, उसको पार्शियली नहीं लेना है। ठीक है, पार्शियली लेके भी फायदा क्या है, मान लो कि आपके पास $500 का फंड्स अभी पड़ा हुआ है, उसमें से अगर वो आपको $250 देता है और बाद में बोलता है कि नहीं बाद में मैं आपको बाकी फंड्स दे रहा हूँ, उन फंड्स का कुछ काम में आएगा भी नहीं। $250 लेके आप जाओगे कहाँ? अगर आपको लमसम में आपका जो भी अमाउंट है वो मिल जाती है तो इन दैट केस आप उन पैसों को कोई पे भी लगा सकते हो फॉर द बेटर ग्रोथ। बाकी अगर आप पार्शियली देते हो तो इन दैट केस पैसे काम में भी नहीं लगते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ है। और अभी हमें देखना है कि रीबैलेंसिंग के बाद वो फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले टाइम में। अभी बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। फास्टली, जैसे मैंने आप सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आप ट्रेड करते हो बड़े अमाउंट से, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो सिर्फ, तो बिटगेट को जाके जरूर से ज्वाइन करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो बिटगेट को ज्वाइन वही लोग जाके करना जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। बाकी अगर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर में तो बिटगेट में भी करते हो तो इन दैट केस बहुत सारे बेनिफिट्स भी आप जीत सकते हो। तो इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप ट्रेड नहीं करते हो ना तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ज्वाइन करने के लिए, आप जहाँ पे हो वहीं पे ही रहो। बाकी अगर आप रेगुलर बेसिस में बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हो तो इन दैट केस मैं यही आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि बिटगेट को भी एक बार ज्वाइन करके देख सकते हो। अभी बीटीसी में अगर आप देखोगे तो प्राइस एक कर्व के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है और नेक्स्ट हमने जैसे मार्क किया था कि प्राइस में सिमिलर कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिले। अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि प्राइस जहां पे चल रहा है यहां से कंटिन्यूड ग्रोथ लेगी व्हिच इज नियर अराउंड 1,04,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो बीटीसी को लेकर आई एम राइट नाउ बुलिश ऑन बीटीसी और मेरे हिसाब से बीटीसी में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इसके लिए
मैं अभी इस टाइम पे क्या करूँगा, फर्दर जो मूवमेंट्स है उन मूवमेंट्स के लिए मैं यही देखूंगा कि अभी इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगी, विच विल बी नियर अराउंड 1,04,000 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले। तो बीटीसी में जितना हो सके, जैसे मैं हर वीडियो में अपने यूजर्स को रेकमेंड करता हूँ कि बाइंग हमें ज़्यादातर बनानी चाहिए, ठीक है, रेदर देन सेलिंग। तो बाइंग अभी इस टाइम पे कर सकते हो, बाकी अगर आपको करनी है तो ठीक है। और बाकी ऑल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कल भी मैंने बात की थी कुछ ऑल्ट्स के बारे में, तो उन ऑल्ट्स को ज़रूर से देखना। जो ऑल्ट्स मैंने कल बात की थी उनका जो वीडियो है वो वीडियो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आने वाले टाइम में मैं और भी कुछ ऑल्ट्स के ऊपर बात करूंगा जो हो सकता है कि आपको और भी अच्छा खासा बेनिफिट बना के दे दे, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।